हूं सुचित्रा तिवारी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन में पलायन को मजबूर हुए लोग, काम धंधे बंद होने से रोजी रोटी पर मंडराए संकट। लॉकडाउन में फल फूल रहा अवैध शराब का धंधा, पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। भितरवा में चोरों का आतंक चरम पर, ग्रामवासियों की छत पर पत्थर फेंककर डराने का कर रहे प्रयास। पन्ना की पद्मावती देवी पर भक्त कर रहे दर्शन, लॉकडाउन के कारण कम ही लोग मौजूद। खरगोन में जिला अस्पताल हुआ ठगी का शिकार, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वाली कंपनी ने की धोखाधड़ी। शहर में खुलेआम चल रहा है सट्टा, पुलिस का नहीं है डर। शहडोल में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हो रही अवैध वसूली, वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर सचिव कर रहा है वसूली। नवरात्रों के पर्व पर भक्तों की आस्था रहेगी बरकरार, देवी दर्शन के लिए भक्तों के लिए मंदिरों से होगा लाइव टेलीकास्ट। देश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरकार मजबूरन एक फैसले पर उतरी है, वापस से देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन ऐसे में हर्जाना कौन भुगत रहा है? देश के गरीब, देश के मजदूर। बताना चाहेंगे कि हमारे यहां अभी लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूर इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वापस से व्यापार से लेकर सब कुछ यानी कि रोजगार पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ऐसे में सारे गरीब और मजदूर जो है शहर से अपने गांव की तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर एक बार। दरअसल रेलवे स्टेशन पर आजकल मजदूरों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जो लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो जाने के डर से अपने घरों की ओर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते शासन और प्रशासन द्वारा मजदूरों की काफी मदद की जा रही थी, लेकिन इस साल मजदूर बेचारे अकेले परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर लॉकडाउन के कारण सर घर हम लोग जा रहे हैं सर, काम बंद हो गया सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं सर। आप बड़ोदरा से? क्या काम बंद हो गया क्या? हाँ सर, काम बंद हो गया। क्या कारण है? लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया सर, काम बंद हो गया। हम लोग लॉकडाउन में भाग रहे थे, ये चलते बंद हो गया तो क्या करें साहब, उधर फंस रहे हैं, चलते भागे हैं। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और डाटेंगे जा रहे हैं सर, झारखंड। घर जा रहे हो? हाँ सर, हम लोग यहीं से आए जबलपुर से, घंटा आगरा जा रहे हैं। क्या काम करते थे आप? हम कपड़े का धंधा करते, हमारा धंधा बंद हो गया है लॉकडाउन के वजह से, इसीलिए हम घर जा रहे हैं। अब यहाँ रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? कितने लोग हैं आप? हम लोग हैं 4-5 बंदे हैं। काय का काम करते थे आप लोग? कपड़े का, हाँ कपड़े वगैरह बेचते थे। अब धंधा हो गया, लॉकडाउन की वजह से धंधा हो गया बंद, हम घर जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? अफजल खान। आगरा। यहाँ क्या करने आए थे? कपड़े बेचने। तो अब वापस क्यों जा रहे हो? यहाँ धंधा चल नहीं रहा है, यहाँ खाने के लिए कहाँ से लाएंगे पैसे? आपका शुभ नाम? अमर सिंह। अगली खबर हमारी मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर यह पता चला है कि तेजी से कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहां की सरकार ने वहां के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन 22 अप्रैल तक लगा दिया है। ऐसे में जितने भी आसपास के प्रमुख शहर हैं उसमें लॉकडाउन लग गया है और ऐसे में सारे बाजार से लेकर जितने भी शराब के ठेके हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन इन सभी के बीच में काले धंधे के रूप में शराब जो है अवैध रूप में बेचा जा रहा है। ये नजर डालते हैं एक बार इस खबर पर। पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी गप्पू राजपूत को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के काफी समय से अवैध शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी। सूचना मिलने के बाद आरोपी के पास से अवैध शराब जिसकी कीमत 50,000 रुपए है जब्त की गई है। दोपहर करीबन 12 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि चुंगी चौकी के पास जीसीएफ के क्वार्टर में गप्पू राजपूत के कमरे में कुछ शराब की पेटियां अवैध रूप से रखी हुई हैं, जिन्हें बिन्नू उर्फ निखिल
श्रीवास अवैध रूप से संग्रहण करके बेचता है। सूचना पर दबिश दी गई। जो मौके पर कमरे का मालिक गप्पू राजपूत मिला, उसके कब्जे से 8 पेटी करीबन 400 पाव कुल 72 लीटर शराब कीमती करीबन 50,000 की जब्त की गई है। वहीं दूसरा आरोपी बिन्नू उर्फ निखिल श्रीवास भाग निकला मौके से। प्रकरण में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और मौके से गिरफ्तार शुदा आरोपी गप्पू राजपूत को जेल दाखिल किया गया है। अगली खबर हमारे भीतरवा के विकासखंड गांव देवघर से आ रही है, जहां पर पिछले 7 से 8 दिन के बीच के अंदर चोरों ने बुरी तरीके से आतंक मचा कर रखा है। आपको बता दें कि पिछले 7 से 8 के दिन के बीच के अंदर चोरों ने न ही सिर्फ चोरी की है इस ग्राम में, बल्कि लोगों के अंदर डर भी पैदा किया है। ग्रामवासियों का कहना है कि ये चोर न ही सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि दिलों में डर पैदा भी करते हैं। ऐसे में ग्रामवासियों का कहना है कि अब तक चोर जो है पकड़ा नहीं गया है और उसके वजह से पूरे गांव में एक खौफ का माहौल है। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर एक बार। 3-4 दिनों से ग्रामवासी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान थे, इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया था कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। ग्रामवासी अपनी 8-8 लोगों की टोली बनाकर खुद गांव की रक्षा करते थे, लेकिन बात रात 12 बजे की है। किले पर 3 से फायरिंग हुई और यह देखकर ग्रामवासी में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामवासियों के साथ किले पर चढ़ कर देखा, तब तक शातिर चोर मौके से भाग चुका था। अगली खबर पन्ना की पद्मावती देवी, जो कि पूरे बुंदेलखंड में बड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध है। उनका वर्णन साथ ही साथ पूर्णा, देवी पूर्णा और विष्णु पूर्णा के भी नाम से होता है। आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि में लॉकडाउन के वजह से वहां पे बहुत ही कम भक्तजन शामिल हो पाए हैं, लेकिन इस बार भी अच्छी खासी भीड़ थी। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर एक बार। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया हुआ है और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसके तहत आज नवरात्रि के शुभारंभ के पहले दिन ही बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर से ही दर्शन करना पड़ रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ रहा है। पद्मावती देवी का मंदिर है और ये पूरे पन्ना नगर में प्रसिद्ध है और आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। आज से नवरात्रि का प्रथम दिन है और कोरोना काल के चलते हुए कोई ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं है और सामने मंदिर में बैरिकेड भी लगाया गया है। किसी को भी प्रवेश नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मंदिर के बाहर से ही माता के दर्शन लाभ ले रहे हैं। पहले कितनी भीड़ होती थी कैसे? पहले तो बहुत भीड़ होती थी। अगली खबर खरगोन के जिला अस्पताल से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर कंपनी जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल कर दिया करती थी, उसने धोखाधड़ी की है। आधे ही ऑक्सीजन को उन्होंने रिफिल कर दिया है, यानी आधे सिलेंडर को उन्होंने रिफिल किया है। ऐसे में कंपनी के ऊपर ठोस कदम उठाते हुए FIR दर्ज की गई है। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर एक बार। दरअसल खरगोन जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते हुए दिख रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रमुख ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने आधे सिलेंडर भरकर ठगी का शिकार बनाया, जिस पर सिविल सर्जन ने कोतवाली थाना पर कलेक्टर के आदेश पर FIR दर्ज कराई है। बता दें कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में इंदौर की शिवम गैसेस ने अनुबंध होने की बावजूद सिलेंडर अस्पताल को समय पर नहीं पहुंचाए, जिससे नाराज प्रबंधन ने जिला कलेक्टर के आदेश पर